नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जिसको कि जेसी ओवेंस के द्वारा लिखा गया है, इसी का एक्सरसाइज का जो भी पार्ट होगा, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए डायरेक्टली जो ट्रू फॉल्स वाला सेक्शन है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग, यानी इसमें कौन सा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, इसी को आपको पॉइंट आउट करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन 1936 द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन पेरिस। 1936 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन था उसको पेरिस में किया गया था। तो जो फर्स्ट वाला है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 1936 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो पेरिस नहीं बल्कि बर्लिन में किया गया था, इसलिए ये जो फर्स्ट वाला है ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में देखिए कह रहा है, हम इसको हटा दे रहे हैं। सेकंड में कह रहा है जेसी ओवेंस वाज सरप्राइज्ड टू सी लूज लांग। जेसी ओवेंस वाज सरप्राइज्ड, जेसी ओवेंस को बहुत ही आश्चर्य हुआ, टू सी लूज लांग, जब जेसी ओवेंस लूज लांग को देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो यहाँ से देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है यह आपका पूरी तरह से ट्रू है, यानी सही बात है। जेसी ओवेंस जब पहली बार लूज लांग को देखे ट्रायल्स में ही तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। थर्ड में कह रहा है कि एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। एक क्रोधित जो खिलाड़ी होता है, इज एन एथलीट, वह एक ऐसा खिलाड़ी है हु विल मेक मिस्टेक्स। एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। एक क्रोधित खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो गलतियां करता है, यानी वह गलती कर सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर क्रोधित है, डिस्टर्ब है, नर्वस है, वह मेंटली अगर उसे टेंशन है, वह डिस्टर्ब है, तो निश्चित रूप से मिस्टेक्स कर सकता है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर जो है कह रहा है जेसी ओवेंस एंड लूज लांग बीकेम एनिमीज। देखिए कह रहा है जेसी ओवेंस और जो लूज लांग थे दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए, शत्रु बन गए। तो जो चौथा पॉइंट है ये पूरी तरह से फॉल्स है, दोनों लोग फ्रेंड बने थे ना कि एनिमी बने थे। नंबर 5 कह रहा है कि लूज लांग वन द ओलंपिक प्राइज एट लास्ट। अंत में जो लूज लांग था वह ओलंपिक पुरस्कार को जीत गया। तो यह हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि लूज लांग जो है वह ओलंपिक प्राइज को नहीं जीता था, बल्कि जो जेसी ओवेंस वह जीते थे, और उनके जीतने में जो सपोर्ट था किसका था, लूज लांग का था। नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि जेसी ओवेंस वाज ए जर्मन। जेसी ओवेंस वाज थे जर्मन, जेसी ओवेंस जर्मन थे, यानी वह जर्मनी के रहने वाले थे। तो जैसा कि आप जाने कि जो जेसी ओवेंस वह एक अमेरिकन निग्रो थे। निग्रो जो ब्लैक पीपल लोग होते हैं वो उसी को निग्रो कास्ट कहा जाता है। तो जो जेसी ओवेंस थे वह जर्मनी के नहीं थे बल्कि वह अमेरिका के अमेरिकन एक निग्रो थे। तो जो छठवां वाला ये देखिए फॉल्स हो जाएगा। नंबर 7 कह रहे कि लूज लांग डिड नॉट बिलीव इन हिटलर्स सुप्रीमेसी थियरी। नंबर 7 कह रहे हैं कि जो लूज लांग थे डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करते थे, इन हिटलर सुप्रीमेसी थियरी, हिटलर के श्रेष्ठता के जो सिद्धांत था उसमें लूज लांग विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ देखिए जो 7वां पॉइंट है यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा। कह रहे हैं कि लूज लांग हिटलर के जो श्रेष्ठता का सिद्धांत था उसमें वह विश्वास नहीं करते थे। तो यह देखिए फॉल्स है 7वां वाला। नंबर 8 में कह रहे हैं कि जेसी ओवेंस हैड हिज आई। जेसी ओवेंस हैड हिज आई मीन्स उनका ध्यान था, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, ऑन द लॉन्ग जंप। जेसी ओवेंस का जो टारगेट था विशेष रूप से कहां पर था, जो लॉन्ग जंप था, यानी जो लंबी कूद थी, जो सबसे ऊंची कूद थी। तो यहाँ पर देखिए 8वां वाला बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। नंबर 9 कह रहा है कि लूज लांग वाज नॉट एन अमेरिकन निग्रो। लूज लांग वाज नॉट, लूज लांग नहीं था एन अमेरिकन निग्रो, अमेरिका का एक निग्रो नहीं था।
तो आप जाने कि जो लूज लांग है वास्तव में वह अमेरिकन निग्रो नहीं था, क्योंकि अमेरिकन निग्रो कौन था? जेसी ओवेंस था। यहाँ पर जो लूज लांग है यह क्या था? जर्मनी का था, जर्मन था। तो यह जो आपका ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर 9 जो है पूरी तरह से ट्रू है। नंबर 10 कह रहे कि लूज लांग वाज नॉट जिलस ऑफ जेसी ओवेंस। लूज लांग जेसी ओवेंस से ईर्ष्या नहीं करता था, जेसी ओवेंस वह घृणा नहीं करता था। तो यह जो 10वां पॉइंट है पूरी तरह से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो लूज लांग था जेसी ओवेंस वह ईर्ष्या या घृणा नहीं करता था। यही कारण था कि जो लूज लांग था वो जेसी ओवेंस का सपोर्ट किया था। नंबर 11 में कह रहे कि लूज लांग स्पोक इंग्लिश विथ जर्मन ट्विस्ट। लूज लांग जर्मनी का था, तो जो लूज लांग था इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से बोलता था, लेकिन जर्मन ट्विस्ट था, यानी इंग्लिश के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में वो कुछ न कुछ वर्ड को, कुछ न कुछ लैंग्वेज को, वॉइस को वह जर्मन वॉइस या जर्मन लैंग्वेज का प्रयोग करता था। तो जो 11वां पॉइंट है यह आपका पूरी तरह से ट्रू हो जाएगा, यह बिल्कुल सही बात है। नंबर 12 कह रहा है कि एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। इसके पहले भी यह आ चुका है। कह रहे कि ये क्रोधित जो खिलाड़ी होता है वह एक ऐसा प्लेयर, ऐसा खिलाड़ी होता है हु विल मेक मिस्टेक्स, जो गलतियों को कर सकता है। तो यहाँ पर जो 12वां पॉइंट आपका है यह पूरी तरह से ट्रू है, यानी बिल्कुल सही बात की जा रही है। 13 पॉइंट में कह रहा है कि जेसी ओवेंस एंड लूज लांग हैड बीन ग्रेट फ्रेंड्स लॉन्ग बिफोर द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड। कह रहा है कि जेसी ओवेंस और जो लूज लांग थे वे इसके पहले, जब ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था तो इसके पहले वे लोग बिल्कुल ग्रेट फ्रेंड थे, यानी वे लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। तो यह पूरी इस तरह से जो बात है बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ओलंपिक खेल का जब आयोजन हुआ था तो इसके पहले लूज लांग और जेसी ओवेंस एक दूसरे को जानते नहीं थे। नंबर 14 कह रहे कि जेसी ओवेंस वाज एन एडमायरर ऑफ एडोल्फ हिटलर। कह रहे कि जो जेसी ओवेंस थे वह वाज एन एडमायरर, वह क्या थे? प्रशंसक थे, प्रशंसा करने वाले थे ऑफ एडोल्फ हिटलर। कह रहे कि जेसी ओवेंस एडोल्फ हिटलर की प्रशंसा करने वाले थे, एडोल्फ हिटलर के प्रशंसक थे। तो जैसा कि आप जाने कि जो जेसी ओवेंस है वह एडोल्फ हिटलर की जो थियरी थी, जो एडोल्फ हिटलर का सिद्धांत था, उससे यह थोड़ा सा नाराज थे, इसलिए यह उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। और एडोल्फ जो हिटलर है वह क्या है? जर्मनी का तानाशाह है, यह कह सकते हैं कि डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। तो यह जो हो जाएगा आपका पॉइंट पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। वह एडोल्फ हिटलर के जो सिद्धांत थे, उसके जो तौर तरीके थे, उसको जेसी ओवेंस पसंद नहीं करते थे। आगे देखिए 15वें पॉइंट में कह रहा है द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज टू विन। कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इन ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों में, इज टू विन मीन्स वह जीतना है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि ओलंपिक खेलों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है कि उसमें आप सफल हो जाएं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि आप जान रहे कि ओलंपिक खेलों में सफल होना यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें भाग लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से इसमें 4 विकल्प, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसी पर आपको टिक करना है। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है हिटलर बिलीव्ड इन द, हिटलर विश्वास करते थे सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश रेस, जो इंग्लिश रेस है यानी अंग्रेजों की जो जातियां हैं उसके श्रेष्ठता के बारे में विश्वास करते थे। सुपीरियरिटी ऑफ जर्मन रेस, जो जर्मन रेस, जर्मन कास्ट है उसकी श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, सभी प्रकार की जातियों की समानता में विश्वास करते थे। सुपीरियरिटी ऑफ ऑल रेसेस, सभी प्रकार की जातियों की जो श्रेष्ठता है उसमें विश्वास करते थे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि हिटलर बिलीव्ड इन द, करेक्ट ऑप्शन बी है सुपीरियरिटी ऑफ जर्मन रेस। हिटलर है जर्मन रेस यानी जर्मन जो जाति है उसकी श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे कि ऑन द फर्स्ट क्वालिफाइंग जंप जेसी ओवेंस जंप्ड, पहली बार जब जंप कर रहे थे जेसी ओवेंस तो वह कितना जंपिंग किए थे?
फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एग्जैक्टली फ्रॉम द मार्क, एग्जैक्टली वो वहीं तक जंप किए थे जहां पर निशान था, यानी जहां पर निशान लाइन बनी थी, जो रेखा खींची गई थी, वहीं तक जंप किए थे। सेकंड में देखिए कह रहा है कि सेवरल मीटर्स बिहाइंड द टेक ऑफ बोर्ड, जो टेक ऑफ बोर्ड था जहां से उन्हें जंपिंग करना था, वहां से सेवरल मीटर्स बिहाइंड, वहां से कई मीटर वह दूर थे, पीछे थे। सी में कह रहा है कि सेवरल इंचेज बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड, कह रहा है कि जो टेक ऑफ बोर्ड है वहां से कई इंच दूर ये थे। डिड नॉट रीच द मार्क, और लास्ट में कह रहा है कि डिड नॉट रीच द मार्क, यानी जहां तक जो निशान बना था, जहां लाइन या रेखा खींची गई थी, वहां तक वह नहीं जंप किए थे, वहां तक नहीं पहुंचे थे। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर। पहली बार जब जेसी ओवेंस जंप किए थे तो पहली बार में वे सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड, जो टेक ऑफ बोर्ड है जहां रेखा खींची गई थी, वहां से वह कई इंच पीछे थे, दूर थे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फॉर जेसी ओवेंस, जेसी ओवेंस के लिए हिज ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज वाज, जेसी ओवेंस के लिए उनका सबसे जो महान पुरस्कार था, सबसे बड़ा जो ओलंपिक पुरस्कार था, वह क्या था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहां दिया है कि द मेडल ही रिसीव्ड, यानी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही था जो मेडल उन्हें मिला था, जो पुरस्कार उन्हें मिला था। सेकंड में कह रहा है कि द फ्रेंडशिप विथ लूज लांग, लूज लांग के साथ जो उनकी दोस्ती हो गई थी, वही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। थर्ड में कह रहा है द कप ही रिसीव्ड, यानी जिस कप को वे रिसीव किए थे, प्राप्त किए थे। द प्रेज ऑफ ऑडियंस, या तो ऑडियंस की जो श्रोता है उनकी वह प्रशंसा। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द फ्रेंडशिप विथ लूज लांग। जेसी ओवेंस के लिए उनका जो सबसे बड़ा ओलंपिक पुरस्कार था, वह वही था कि जो लूज लांग के साथ उनकी फ्रेंडशिप या दोस्ती हो गई थी। चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जेसी ओवेंस वाज, जेसी ओवेंस क्या थे, ये गुड जर्मन प्लेयर, क्या वो बहुत अच्छे जर्मन प्लेयर थे। फिर कह रहे हैं कि एन अमेरिकन निग्रो, क्या अमेरिका के निग्रो कास्ट से बिलोंग करते थे। थर्ड में कह रहा है कि एन इंडियन रनर, क्या वो भारतीय धावक थे। जर्मन किंग, या तो जर्मन के किंग थे, जर्मनी के राजा थे। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, एन अमेरिकन निग्रो, क्योंकि जो जेसी ओवेंस थे वो अमेरिका के एक निग्रो कास्ट से बिलोंग करते थे। नंबर 5 कह रहा है कि ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन बर्लिन इन, ओलंपिक खेलों का बर्लिन में आयोजन किया गया था 1935, 1940, 1936 या 1920। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है 1936। बर्लिन में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो देखिए 1936 में किया गया था। नंबर 6 देखिए कह रहा है कि द इसेंशियल थिंग इन लाइफ इज, जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अर्निंग मनी, पैसा कमाना। सेकंड में कह रहा है फाइटिंग वेल, अच्छी तरह से लड़ना। थर्ड में कह रहा है कि कॉन्करिंग मीन्स सफलता हासिल करना, अर्थात सफल होना। डी में कह रहा है कि फ्रेंडशिप, यानी हमारा रिश्ता या दोस्ती। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखिए मिसप्रिंट है लाइटिंग वेल, जबकि यहाँ आपका रहेगा फाइटिंग वेल, यफ रहेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही बी वाला होगा, फाइटिंग वेल। यानी जीवन में सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अच्छी तरह से क्या करें, फाइट करें, न कि सफलता और असफलता इस पर डिपेंड करती है। 7वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जेसी ओवेंस कुड नॉट क्लियर द फर्स्ट 2 ट्रायल्स जंप्स बिकॉज, जेसी ओवेंस पहली बार जब वह ट्रायल में अभ्यास के दौरान जब वह 2 बार अपने ट्रायल जंप को नहीं कूद पाए, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट ए गुड एथलीट, क्योंकि वह अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। ही वॉज डिस्टर्ब बाई हिज रिवेल लूज लांग, वह अपने विरोधी जो लूज लांग है उसके नियमों से, उसके नियम कानून से, सिद्धांत से वे डिस्टर्ब थे, परेशान थे। ही वॉज एंग्री, वह क्रोधित थे, नाराज थे, ऑन अकाउंट ऑफ हिटलर्स आर्यन सुप्रीमेसी थियरी, वह हिटलर के आर्यों के श्रेष्ठता के सिद्धांत से वह पूरी तरह से नाराज से सहमत नहीं थे। लास्ट में कह रहे कि नन ऑफ दीज, जिसमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जान रहे कि जो जेसी ओवेंस थे वह ट्रायल के दौरान जब 2 बार जंपिंग किए तो वह ट्रायल को या अपनी जंप को वह सक्सेस नहीं हो पाए, कूद नहीं पाए थे। तो इसका रीजन यही था क्योंकि वह हिटलर के तौर तरीकों से पूरी तरह से सहमत नहीं थे, वह नाराज थे। 8वें क्वेश्चन में कह रहे कि जेसी ओवेंस डिसलाइक्ड एडोल्फ हिटलर बिकॉज, जेसी ओवेंस एडोल्फ हिटलर को नापसंद करते थे, यानी उसको वह पसंद नहीं करते थे। इसका क्या कारण था।
फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ही पैट्रोनिज्ड लूज लांग ए रिवल ऑफ जेसी ओवेंस। जेसी ओवेंस एडोल्फ हिटलर को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि वह लूज लांग का संरक्षक था और जेसी ओवेंस का एक विरोधी था। बी पॉइंट में कह रहा है कि ही हैड केप्ट लूज लांग हिडन फ्रॉम अदर ओलंपिक एथलीट्स। वह लूज लांग को दूसरे जो ओलंपिक खिलाड़ी थे, ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी थे, उनसे कहीं दूर ले जाकर वह लूज लांग को छिपा कर रखा था। सी पॉइंट में कह रहा है कि ही एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द आर्यन सुप्रीमेसी। वह आर्यों के श्रेष्ठता का जो सिद्धांत था उसका वह समर्थन किया था। डी में कह रहा है ही सफर्ड फ्रॉम वांटी बाय ऑर्गेनाइजिंग द गेम्स इन बर्लिन। ही सफर्ड फ्रॉम वांटी, उसके अंदर अहंकार था, बाय ऑर्गेनाइजिंग द गेम्स इन बर्लिन। बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के कारण उसके पास या कहिए उसके मन में अहंकार था, वांटी थी, गर्व था। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द आर्यन सुप्रीमेसी। यानी वह आर्यों लोगों की जो श्रेष्ठता का सिद्धांत था उसका वह समर्थन किया था, जो एडोल्फ हिटलर था। नवा क्वेश्चन में कह रहा है द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स इन। ओलंपिक खेल में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? प्लेइंग ट्रिक्स है, क्या चाल को खेलना है, यानी अलग अलग प्रकार की आप चाल चलिए। टेकिंग पार्ट, उसमें सम्मिलित होना है, भाग लेना है। विनिंग में सफलता पाना है, जीतना है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेकिंग पार्ट, यानी ओलंपिक खेलों का जो सबसे बड़ा चीज है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसमें वह यही है कि टेकिंग पार्ट, आप उसमें भाग लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, तीन सेंटेंस है, इसमें से आपको फिल करना। फर्स्ट में कह रहा है द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग इन बर्लिन इन 1936। बर्लिन में 1936 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन था वह किया गया था। तो फर्स्ट वाले में आपको फिल करना है, यहाँ पर हेल्ड, यहाँ हो जाएगा हेल्ड, यानी इसका आयोजन किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सडनली, अचानक, आई फेल्ट, मैं महसूस किया। ए, यहां पर आपको फिल करना है, हैंड हो जाएगा सेकेंड वाले में। सडनली, अचानक, आई फेल्ट, मैं महसूस किया। ए हैंड, एक हाथ को, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पर। अचानक मैं अपने कंधे पर किसी के हाथ को फील किया, महसूस किया। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि यू कुड मेल्ट, यू कुड मेल्ट, और इसके बाद यहां पर आपको फिल करना है डाउन। यू कुड मेल्ट डाउन, आप पिघल गए होते। ऑल द गोल्ड मेडल, जितने गोल्ड मेडल और कप मुझे मिले थे, यानी जितने गोल्ड मेडल और कप मुझे मिला था, अगर उतना गोल्ड मेडल और कप आपको मिलता तो आप पिघल गए होते। तो इसमें देखिए आज के लिए जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर के लिए हम अलग वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, और इसमें अलग अलग प्रकार की जो भी पब्लिकेशन की बुक्स है, अगर आप जिस भी पब्लिकेशन की बुक की एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर आप चाहेंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो उसके लिए आप अलग से यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा। यह जो है, जो वीडियो बना रहे हैं, यह साहित्य भवन की पब्लिकेशन की एक बुक है, इसी से हम बना रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि दूसरे पब्लिकेशन की बुक का जो भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज उसको भी कवर करें, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी आपकी क्वायरी रहती है, कोई भी कंप्लेंट्स हो, एडवाइस हो, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।